नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। खबर राज्यों से में आप सभी का स्वागत है और बात होगी सबसे पहले उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का 2 दिवसीय राजस्थान का दौरा है। जयपुर एयरपोर्ट का स्वागत हुआ। आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वागत किया है, तो आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे ओपी धनखड़ और छात्र छात्राओं से इस दौरान रूबरू होने का भी कार्यक्रम है। तो जगदीप धनखड़, कल्याण धड़ी के भी दर्शन इस दौरान करते हुए नजर आएंगे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर में छात्रों से रूबरू होंगे। उपराष्ट्रपति जयपुर स्थित महारानी विश्वविद्यालय में छात्राओं और शिक्षकों के साथ सीधा संवाद करेंगे। अपने 2 दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान जगदीप धनखड़ शिक्षक दिवस के दिन टोंक और कोटा में आयोजित कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। साथ ही जग्गी कल्याण जी के दर्शन के लिए भी जाएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए महारुद्र अभिषेक किया जा रहा है और इस अभिषेक पूजन में सम्मिलित होने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर आए। उन्होंने प्रदेश में और देश में अच्छी बारिश की कामना के साथ महारुद्र अनुष्ठान शुरू होने के पहले नंदी हॉल में पूजा अर्चना की। सीएम ने बाबा महाकाल के गर्भगृह में भगवान श्री महाकालेश्वर का पंचामृत पूजन अभिषेक किया और पूजन के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि बिजली संकट दूर करने और बारिश के लिए किसान अपने अपने गांव में पूजा करें। किसानों के सामने बिजली का संकट पैदा हो रहा है। हमारी टीम लगी है। कुछ प्रदेशों से बातचीत लगातार जारी है। अन्य प्रदेशों से भी बिजली ली जाएगी। प्रार्थना से पूजा की है और यही प्रार्थना की है कि अल्प वर्षा के कारण लगभग अगस्त माह पूरा सूखा गया है और इसलिए अब सूखे की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है और फसलों पर संकट छाया है। बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाएं, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो और देश में भी बारिश। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरीके से बारिश को लेकर पूजा की जा रही है, ऐसे में जो लोग हैं वो कितने परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को सिर्फ मध्य प्रदेश को महाकाल का ही आसरा बचा है। देखिए, बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में इस बार बारिश कम हुई है, जिसको लेकर सूखा पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं किसानों को समस्या हो रही है खेती करने में। लेकिन आपको बता दें कि एक प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक है जिससे कि कुछ किया नहीं जाता। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने रुद्राभिषेक किया और कामना की है भगवान महाकाल से कि बारिश कर रहे हैं और उन्होंने अनुरोध भगवान से पूजा करके उनसे अनुरोध भी किया है कि किसानों की समस्याओं का हल करें। क्योंकि देखिए, ये जिस तरह से बारिश कम हुई है जो पिछले महीनों में, उससे खेती में कहीं ना कहीं किसानों को समस्या, जो खेती करने में समस्या का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के महाकाल मंदिर पूजा करने पहुंचे। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के आपका। तो सीएम शिवराज ने महारुद्राभिषेक किया और बारिश के लिए पूजा अर्चना की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले राज्य राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जो सवाई माधोपुर से शुरू हुई और अब परिवर्तन संकल्प यात्रा के तीसरे चरण का आगाज आज जैसलमेर के रामदेवरा से हुआ है। आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की और इसके बाद राजनाथ सिंह ने पोखरण रोड स्थित पर आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि जैसलमेर जिले के रामदेवरा से शुरू हो रही तीसरे चरण की परिवर्तन यात्रा 18 दिन में 2574 किलोमीटर का सफर तय करेगी और यात्रा जोधपुर संभाग, अजमेर और नागौर जिलों के 51 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत के प्रति पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर भारत में निवेश कर रही हैं और जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है,
जिनमें भारत को सकारात्मक सम्मान के नजरिए से सारी दुनिया में देखा जा रहा है। यह भारत सारी दुनिया में 10वें स्थान पर था, लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही यह करिश्मा हो गया कि हमारा भारत आज 10वें स्थान से जंप लेकर बहनों भाइयों दुनिया के 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में। इस बार के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक बहुमत से विजय दिलाकर आप सरकार बनाएं, यही आप सबसे अपील करना चाहता हूं। आज नीमच जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी और श्री क्लेश जाएंगे राजनाथ सिंह। दशहरा मैदान पर आम सभा को राजनाथ संबोधित करेंगे। तो सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उदयपुर से प्रस्थान कर हेलीकॉप्टर द्वारा मध्य प्रदेश के नीमच आएंगे और राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सुरक्षा प्रबंध भी कड़े कर दिए गए हैं। दशहरा मैदान पर आम सभा को राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे और जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए घोषणा पत्र के लिए काम चल रहा है और अब तक 1.25 लाख सुझाव मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। अभी तक के 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं। वर्किंग नंबर भी जारी किया, उसमें 20,000 से ऊपर आए हैं, भी जारी किया 3,000 से ऊपर आए। 8 जाति में दे रहे लोग यहाँ पे सुझाव देके उसमें डाल रहे हैं। इस तरह लगभग 1.25 लाख से ऊपर सुझाव आ चुके हैं। 3 अगस्त से हमारे अभियान शुरू था और ये हमारा चलेगा, उसके बाद समाप्ति की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, इस बात का दावा किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि पूरा घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जो सुझाव मिल रहे हैं क्या उनको शामिल किया जा रहा है? घोषणा पत्र में कोई रूपरेखा अभी तक तैयार हुई? देखिए, ये बीजेपी ने इस बार ये नया प्रयास शुरू किया है कि ये जो है सभी 90 विधानसभाओं में मतदाता पेटी जो है वो रख रहे हैं, घुमा रहे हैं, जनता से सुझाव ले रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने ट्विटर और सोशल साइट्स पे एक वेबसाइट भी दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है जिस पर ये सुझाव मंगा रहे हैं। लगभग 1 लाख सुझाव आ चुके हैं और इनका जो है ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 2-2.25 लाख रुपए जब सुझाव इकट्ठा हो गए तब फिर हम उसको एकत्रित करके फिर उसको फिर कंपाइल करके उसमें से निकालेंगे और इस बार जो है घोषणा पत्र हम पार्टी आधार पर नहीं जन भावनाओं के आधार पर करेंगे और ये उनकी जीत के दावे का एक प्रमुख आधार वो बता रहे हैं। विजय बघेल का जो दावा है हमारी सरकार वापस आ रही है, उसमें कांग्रेस सरकार से असंतोष से ज्यादा वो अपनी जो बात कर रहे हैं कि हम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए घोषणा पत्र इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विजय बघेल खुद चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक है और वो उन्होंने इसको काम को बांट भी दिया है 90 विधानसभा के लिए संभागवार और खुद वो बिलासपुर संभाग की जिम्मेदारी लेके निकले हुए हैं और हर विधानसभा में वो मतदाता पेटी भेज रहे हैं, सुझाव भेज रहे हैं, सुझाव पेटी भेज रहे हैं जहाँ वो मतदाताओं से सुझाव इकट्ठा कर रहे हैं। जी निदा, तो ये काम पूरे 90 विधानसभाओं में किया जा रहा है हर प्रत्याशी की तरफ से, मतलब जो भी प्रत्याशी रहेगा बीजेपी का उसे ये काम करना जरूरी है? ये पार्टी की तरफ से ऑर्डर है या फिर ये प्रत्याशी खुद से संज्ञान ले रहा है इस चीज का? नहीं, पार्टी की तरफ से हो रहा है। अभी तो इन्होंने मात्र पहली सूची में 21 ही प्रत्याशी घोषित किए हैं और उनका प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार अलग चल रहा है और ये काम जो है कि चुनाव घोषणा पत्र समिति जिसके जो संयोजक है विजय बघेल है वो कर रही है और उन्होंने अपने ही जो चुनाव घोषणा पत्र समिति के जो सदस्य हैं और संगठन के पदाधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। वो लोग जो है संगठन के लोग जो है वो मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और सुझाव पेटी में सुझाव ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पहली बार ध्रुव AHL हेलीकॉप्टर से निरीक्षण होगा। बीकानेर सेक्टर से लगती 156 किलोमीटर की सीमा का आज निरीक्षण होने वाला है। इस दौरान बीकानेर DIG पुष्पेंद्र सिंह सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बीकानेर सेक्टर में पहली बार ध्रुव हेलीकॉप्टर को मंगवाया गया है और पिछले साल ही ध्रुव AHL हेलीकॉप्टर को BSF के बेड़े में शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की हर संदिग्ध गतिविधि और मादक पदार्थ तस्करी पर नजर बनाए रखना है।
इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चावला का। दीपक, जिस तरीके से पाक की हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर इस अभियान के जरिए रखी जाएगी और अब जो निरीक्षण किया जाएगा, इसमें और क्या क्या जिम्मा लोगों को सौंपा गया है? देखिए, बिल्कुल बीएसएफ जो है ध्रुव हेलीकॉप्टर से पहली बार जो है आसमान से रैकी करेगी। आज एक रैकी जो है यात्रा वो भी निकाली जा रही है। लगातार पिछले दिनों में नोटिस किया है कि बीकानेर के खाजूवाला या बीकानेर बॉर्डर एरिया एकदम ठीक पाकिस्तान के पास में, यहाँ पर ड्रोन से लगातार तस्करी हो रही है, घुसपैठ की कोशिश हो रही है। तो इसको सेकंडों में, मिनटों में रोका जाए, इसीलिए अब आसमान से निगाहें रखी जाएगी। बीएसएफ की टीम है वो ध्रुव हेलीकॉप्टर से आसमान से निगाहें रखेगी। इसका दायरा जो है काफी दूर तक होता है। दूर से कौन सा व्यक्ति पास में आ रहा है, क्या ड्रोन के माध्यम से उड़ रहा है, उसकी खबर तुरंत जो है वो मिल जाएगी। तो कह सकते हैं कि पहली बार ध्रुव हेलीकॉप्टर की यहाँ पर मदद ली जा रही है। आज समय समय पर रैकी जो बीएसएफ के अधिकारियों द्वारा वो यहाँ पर की जा रही है और लगातार निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह से कोई भी नापाक कोशिश ना हो, भले ही वो मादक पदार्थ की सप्लाई हो ड्रोन के माध्यम से या कोई घुसपैठ हो, इन सभी चीजों को देखते हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर की सहायता ली जा रही है। अब बीएसएफ की टीमें हैं वो लगातार रैकी कर रही है और ध्रुव हेलीकॉप्टर की मदद से कह सकते हो कि बॉर्डर जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ध्रुव हेलीकॉप्टर का सहारा सिर्फ इसलिए ताकि निगरानी और ज्यादा बढ़ाई जा सके। राजस्थान में विराटनगर के सीनियर स्कूल में भागता भारत साप्ताहिक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता का नेतृत्व भागता भारत टीम के कप्तान प्रशांत सैनी ने किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सीमा सैनी और विद्यालय के एनसीसी प्रमुख राकेश कुमार मौजूद रहे। इसके बाद भागता भारत साप्ताहिक दौड़ का उद्घाटन भीमराज यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया और प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल, टी शर्ट, घड़ी और अन्य इनाम देकर सभी को सम्मानित किया गया। गुजरात में अमरेली के तलावड़ी इलाके में एक झुग्गी में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस्ती में आग लग गई और वहां सभी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। गुजरात के बनासकांठा में दो बाइक सवारों ने एक दुकान पर, आपको बता दें कि हमला कर दिया और जिसमें दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला थरा टोटाना रोड का बताया जा रहा है। घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पूरे मामले में व्यापार संघ के जरिए थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और साथ ही व्यापार संघ ने बंद का ऐलान किया है। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कल दिल्ली आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर दरअसल चर्चा हो सकती है। तो कल दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पीएम मोदी से सीएम योगी मुलाकात कर सकते हैं और कहा यह जा रहा है इस मुलाकात के दौरान राम मंदिर उद्घाटन को लेकर चर्चा हो सकती है कि उद्घाटन राम मंदिर का कब करना है, कैसे करना है, किन तैयारियों के साथ करना है। तो कल दिल्ली आने का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जब दिल्ली आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात उनकी हो सकती है और इस दौरान राम मंदिर उद्घाटन को लेकर चर्चा दोनों नेताओं में आपस में हो सकती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में। और एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां पर आपको बता दें कि मंत्री सतीश शर्मा ने शिवलिंग के पास हाथ धोए और वीडियो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई। कांग्रेस ने भी वीडियो जारी कर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो मंत्री सतीश शर्मा ने शिवलिंग के पास हाथ धोए, तस्वीरें आप देखिए, वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई क्योंकि जिस तरीके से शिवलिंग के पास ये हाथ धोए गए, इस तरीके से हाथ नहीं धोए जाते हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन मंत्री सतीश शर्मा शायद ये भूल गए और शिवलिंग के पास ही उन्होंने हाथ धो डाले और अब कांग्रेस पार्टी ने मंत्री साहब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ये बड़ी खबर, अहम खबर। मंत्री हैं सतीश शर्मा जिन्होंने शिवलिंग के पास हाथ धो डाले। एक और अहम खबर, उदयनिधि के बयान पर बीजेपी का पलटवार। उदयनिधि के बयान पर राहुल खामोश क्यों, ये कहना है बीजेपी का। राहुल वोट के लिए पाखंड करते हैं।
साथ ही साथ कहा गया है कि राहुल गांधी को सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है और इसके अलावा कहा गया है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू धर्म का विरोध हो रहा है। तो उदयनिधि के बयान पर बीजेपी ने ये पलटवार किया है। दरअसल उदयनिधि ने बड़ा बयान दिया था, सनातन धर्म का अपमान उन्होंने कर दिया था और इसके बाद अब आपको बता दें कि बीजेपी लगातार हमलावर है और सीधा सीधा आरोप जो लगा रही है राहुल गांधी पर कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सब कुछ किया जा रहा है। राहुल गांधी खामोश क्यों है? उदयनिधि के बयान पर राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोलते? वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है और ये करते रहेंगे वोट के लिए। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। मैं राहुल गांधी को आज बताना चाहूंगा कि जब राम सेतु का विषय आ रहा था तो आपकी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन थी और एक एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रभु राम काल्पनिक कैरेक्टर है। द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इज ए फिक्शन। और जब देश में हंगामा हुआ तो फिर आपको विड्रॉ करना पड़ा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मुंबई के पवई में एयर होस्टेस की गला रेतकर हत्या कर दी गई और फ्लैट से एयर होस्टेस का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिल्डिंग में ही काम करता था। तो अहम खबर, बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल शव जो है फ्लैट से एयर होस्टेस का बरामद हो चुका है और पुलिस ने एक आरोपी को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी के खिलाफ हत्या का केस जो है वो दर्ज किया गया है और कहा यह जा रहा है कि जो आरोपी था वो बिल्डिंग में ही काम करता था। तो फ्लैट से एयर होस्टेस का शव बरामद हुआ है। मुंबई के पवई में एयर होस्टेस की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर, अहम खबर मुंबई से, जहां पर एक एयर होस्टेस की गला रेतकर हत्या कर दी गई और शव एयर होस्टेस के फ्लैट से बरामद हुआ है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया और बताया यह जा रहा है कि आरोपी जो है वो इसी बिल्डिंग में काम करता था। घोसी उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी और वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला है। घोसी उपचुनाव पर पूरे देश की नजर है क्योंकि घोसी इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव है। घोसी उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे वोट डाले जाएंगे। 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि घोसी उपचुनाव INDIA गठबंधन का पहला चुनाव है। दारा सिंह चौहान कमल चुनाव चिन्ह से मऊ जिले के घोसी सीट से उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। उनका यहां समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह से सीधा मुकाबला है। घोसी विधानसभा में 4 लाख से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता करीब 1 लाख लगभग 90,000 से अधिक दलित मतदाता, 50,000 राजभर, 50,000 चौहान जो दारा सिंह चौहान की बिरादरी के हैं, 20,000 निषाद, 15,000 ठाकुर, 15,000 भूमिहार, 8,000 ब्राह्मण और 30,000 वैश्य वोटर्स हैं। इधर उत्तर प्रदेश के एटा में भी सड़क हादसा हुआ है। ऑटो और ट्रक की में जबरदस्त टक्कर हुई है। ऑटो में सवार 6 यात्री घायल हो गए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो उत्तर प्रदेश के एटा में भी सड़क हादसा हुआ जहां पर ऑटो और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में सवार 6 यात्री इस हादसे में घायल हो गए। तो घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर बिहार से। बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाश सीएम के गृह जिला में फायरिंग करते नजर आए। बीजेपी नेता RCP सिंह के रिश्तेदार को गोली मारी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम से दरअसल ये युवक लौटा था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर बिहार के नालंदा में जहां पर बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फायरिंग हुई है बिहार के नालंदा से।